चांद के कैदी किस्त नंबर 6। रफ्ता रफ्ता यहाँ के मुलाजमीन भागने लगे और तरह तरह की बातें फैलना शुरू हुईं तो मोहल्ले वालों को पिछले तमाम वाक़यात याद आ गए और हम फिर से तन्हा रह गए। एक रात मेरे वालिद साहब की हालत ख़राब हो गई तो उन्होंने मुझे बुलाया और ये कड़ा दिया। मुझे ये तमाम वाक़यात तफसील से बताए और ये भी बताया कि मेरे दादा ने किसी लड़की को अगवा करने और उसे कैद रखने के दौरान उसके महबूब को भी कत्ल कर दिया था और उसकी लाश भी कहीं छुपा दी थी। वो लड़की उसी लड़के की लाश को ढूंढने आती है और ये बात ख़ुद उस लड़के की रूह ने मेरे वालिद से कही थी। मेरे वालिद ने पक्का इरादा कर लिया था कि वो उस लड़के की लाश को तलाश करेंगे, मगर ऐसा ना कर सके क्योंकि अम्मा ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया था। वो हवेली की खुदाई पर आमादा नहीं थी। वालिद साहब ने उस लड़की की रूह से जितने अरसे का वादा किया था वो वक्त गुजरता जा रहा था। वो वादा निभाने में नाकाम हो रहे थे। इसका सबब सिर्फ अम्मा थी, यानी दादी। मैंने उनकी बात काट कर पूछा, हाँ तुम्हारी दादी, और इसी वजह से तुमने देखा कि उनकी मौत गले में किसी अनदेखी रस्सी का फंदा पड़े से हुई और उनकी लाश की भी वही कैफियत हुई थी जो मेरे दादा की लाश की हुई थी। अगर तुम्हारी माँ में हौसला ना होता तो शायद उन्हें भी बला गुस्ल दिए दफनाना पड़ता। बहरहाल बेटा, शकुंतला ने कभी भी मुझसे रब्ता नहीं किया। वो मुझे नज़र तो कई बार आई, बड़ी बेचैन, बेकल, और उसकी सिसकियाँ वो भी मेरे लिए अजाब बनी रहीं। मगर मैंने उससे बात ना कर सका और ना ही जान सका कि मैं उसकी रूह को किस तरह सुकून दे सकता हूँ। लेकिन ये जानता हूँ कि वो इंतकाम में दीवानी हो रही है और हमारे पूरे ख़ानदान को तबाह बर्बाद कर देगी। बेटा, अगर हो सके तो स्वामी जिनको तलाश करके ये कड़ा उन्हें दे देना और अपने परदादा के जुर्म का इतराफ़ कर लेना। मैं नहीं जानता कि वो कहाँ हैं, मगर तुम उन्हें शायद तलाश कर सको और ये अपने पास रख लो। इतना कहकर अब्बा ने चांदी की एक छोटी सी डिबिया मेरी जानिब बढ़ा दी। इसमें तावीज़ है बेटा, ये तुम्हारी हिफाजत करेगा, इसे खुद से जुदा ना करना। अभी अब्बा ने इतना ही कहा था कि मैंने अम्मा को चौंकते हुए देखा। उनकी निगाहें बाएं जानिब की खिड़की की तरफ थी। मैं चांदी की वो डिबिया हाथ में दबाए उनके पीछे लपका। मैंने पहली बार वहाँ पर एक साया देख लिया। वो सफ़ेद साड़ी में किसी दुबली पतली लड़की का साया था। वो रोने की बजाय दबी आवाज़ में हंस रही थी। उसके चेहरे पर दरख्त का साया था, इसलिए मैंने उसके नकूश नहीं देख सका, जबकि उसका पूरा बदन चांदी में साफ नज़र आ रहा था। उसकी हंसी सुनकर यूँ लगता था जैसे करीब के मंदिर में किसी हाजतमंद ने घंटियां बजा दी हों। मैं और अम्मा हैरत से देख रहे थे, तभी अब्बा की कराह ने हमें चौंका दिया। हम लपक कर उनके करीब पहुँचे तो वो अपना गला पकड़े तड़प रहे थे। उनकी आंखें हलकों से बाहर निकली पड़ी थीं, पूरा मुंह खुल गया था। वो दोनों हाथों से इस तरह हरकत दे रहे थे जैसे किसी अनदेखे फंदे हाथों को अपनी गर्दन से हटाना चाहते हों, जैसे कोई उनका गला घोंट रहा हो। अम्मा चीख कर उन पर झपटीं और दूसरे ही लम्हे वो पूरे ज़ोर से सामने की दीवार से जा टकराईं। एक दिलदोज़ चीख उनके हलक से निकली। मैं दूसरी दीवार का सहारा लिए खड़ा था। मेरे कदम जैसे किसी ने जकड़ लिए थे। मैं कोशिश के बावजूद अम्मा के पास ना जा सका और ना अब्बा की मदद कर सका। अम्मा की चीख और अब्बा की हलक से निकलने वाली गड़गड़ाहट इतनी ऊंची थी कि बड़ी फूफी और मेरी बहनें रोती पीटती कमरे में दाखिल हुईं। फूफी अब्बा की तरफ भागीं और बहनें अम्मा की तरफ। मैं किसी बुत की तरह दीवार से लगा ये तमाशा देख रहा था। मुझे अब किसी ने बहुत मजबूती से पकड़ रखा था। मैं कोशिश के बावजूद अपनी जगह से ना हिल सका। पूरे जिस्म में सिर्फ मेरी आंखें ही थीं जो सब कुछ देख रही थी, वरना मेरा पूरा जिस्म बेजान हो चुका था। और तभी मैंने अब्बा के गले से लिपटा हुआ सुनहरे रंग का वो सांप देख लिया।
جس نے ابا کی گردن کے گرد اپنا جسم لپیٹا ہوا تھا۔ ابا کے ہاتھ اسے اپنی گرفت میں لینے میں ناکام تھے اور وہ اپنے بل کس رہا تھا، اور ابا کی آنکھیں اپنے حلقوں سے باہر نکلتی جا رہی تھیں۔ کمرے میں ایک پھونچال سا آ گیا۔ پھوپھی اور بہنیں چیخ چیخ کر رو رہی تھیں۔ ابا کے حلق سے نکلنے والی غرغراہٹ کافی حد تک بلند ہو رہی تھی۔ اماں کے سر سے خون نکل رہا تھا اور ان کا بے جان جسم فرش پر بکھرا پڑا تھا۔ کھڑکی سے باہر گہری تاریکی اور غضب کا سناٹا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ساری دنیا مر گئی ہو۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔